Hi Rahman Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss unit number 12, that is coordination and control, and the topic is human nervous system. कल हमने एक मॉडल अंडरस्टैंड किया था वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम का, जिसमें हमने देखा था कि स्टिमुलस से मैसेज गया था रिसेप्टर्स में। रिसेप्टर्स क्या थे? सेंस ऑर्गन, और वहाँ से मैसेज को कैरी किया था न्यूरॉन्स ने इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और फिर वो रिसेप्टर से मैसेज गया था कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर से यही मैसेज इफेक्टर्स ने रिसीव किया था और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाया था। आज हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल। ह्यूमंस और दूसरे हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज कोऑर्डिनेटर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन की तरह ब्रेन और स्पाइनल कोड काम करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। यही ब्रेन और स्पाइनल कोड में से जो नर्व्स निकलती हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी। जैसे कि ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कोड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। वी स्टडी द नर्व सेल और न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और स्पॉटिंग सेल से मिलकर बना होता है। इन स्पॉटिंग सेल्स को हम न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक। इस तरह से ये आपस में और बॉडी के दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के दो मेन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन्स। न्यूरॉन का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसकी सेल बॉडी के अंदर लोकेट करता है। एज वी सी इन द डायग्राम, द फिंगर लाइक सेल्स एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन्स आर नोन एज डेंड्राइट्स। They are short branching fiber extending and the function of dendrites is to conduct impulses toward the cell body। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, डेंड्राइट्स के आगे स्मॉल एरोस बने हुए हैं और ये एरोस क्या शो कर रहे हैं कि ये इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रहे हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। इसी तरह से एक्सॉन्स आर ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर। इसके आगे भी स्मॉल एरोस बने हुए हैं और ये क्या शो कर रहे हैं कि एक्सॉन्स कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। नेक्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। Within a neuron, the impulse moves to the tip of an axon and causes the release of neurotransmitters or chemicals that travels along the length of neurons। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में हमने स्पॉटिंग सेल्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूरोग्लायल सेल्स आर द स्पॉटिंग सेल्स दैट हेल्प्स इन इंसुलेशन। तो न्यूरॉन में श्वान सेल्स जो हैं ये न्यूरोग्लायल सेल्स का काम कर रहे हैं, यानी स्पॉटिंग सेल्स का काम कर रहे हैं श्वान सेल्स, एंड दे आर लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स। अब कुछ न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स एक फैटी लेयर सेक्रेट करते हैं, उस फैटी लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और ये माइलिन शीथ कहाँ पर प्रेजेंट है? ओवर द एक्सॉन। अब माइलिन शीथ के दरमियान कुछ स्मॉल गैप्स हैं जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। दीज आर नॉन एज नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स एंड दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रनवायर। माइलिन शीथ इज़ एन इंसुलेटर। सो जो मेम्ब्रेन इस शीथ के ऊपर कोटेड होती है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करवाती। अब इस तरह के न्यूरॉन्स में जो इम्पल्सेस हैं ये किस तरह से जाती हैं? इस तरह के न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस नॉन माइलिनेटेड पॉइंट से जाती हैं, यानी नोड टू नोड जाती हैं और जंप करती हुई जाती हैं ओवर द माइलिन शीथ। अब इस तरह की इम्पल्सेस को हम क्या कहते हैं? जंपिंग इम्पल्सेस या सॉल्टेटरी इम्पल्सेस भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज़ करती हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को। नॉर्मल स्पीड जो किसी भी नर्व इम्पल्स की होती है वो 100 मीटर पर सेकेंड है और मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो 120 मीटर पर सेकेंड होती है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्डिनरी सेल्स में मैच्योर न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, लेकिन एक प्रोटीन जिसे हम नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं ये ब्रोकन नर्व सेल्स की रीजनरेशन को प्रमोट करवाती है। इसी तरह से डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स, ये डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स जो हैं ये ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं मूवमेंट, स्पीच, मेमोरी और स्वेलोइंग के साथ। इनको भी रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, and the embryonic stem cells comes from the embryos that are about 3 to 5 days old। at this stage an embryo is called as blastocyte। तो इस तरह से embryonic stem cells को यूज़ करके degenerating brain cells को रिपेयर किया जा सकता है और इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।
Next one is on the basis of their functions, neurons are of three types. First one is the sensory neuron, motor neuron and interneurons. सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को. सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन. नेक्स्ट है इंटरन्यूरॉन्स. इंटरन्यूरॉन्स इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको स्टिमुलेट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन्स की तरफ. दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. नेक्स्ट वन इज़ द मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं इंटरन्यूरॉन्स से और कहाँ तक वो लेके जाते हैं, इफेक्टर्स तक. इफेक्टर्स का काम यहाँ पे कौन कर रहे होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स. दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन. Now we study about nerves. Nerves are like cables that carry electrical impulses between your brain and the rest of your body. नर्व जो है ये बहुत सारे एक्सॉन से मिलकर बनी होती है दैट आर इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड्स. और इन एक्सॉन्स की प्रॉपर्टी की बेस पर नर्व्स को आगे थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. सबसे पहले हम सेंसरी नर्व्स का देख लेते हैं. Sensory nerves contain the axons of sensory neurons only. That means that sensory nerves carry signals to your brain to help you touch, taste, smell and see. Next one is the motor nerves. Motor nerves contain the axons of motor neurons only. That means motor nerves carry signals to your muscles or glands to help you move and function. Third one is the mixed nerve. Mixed nerve contain the axons of both, for example sensory neurons and motor neurons. बॉडी के कुछ पार्ट्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी मिलकर ग्रुप बनाती है विच इज़ इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ कॉल्ड गैंग्लियन. एंड द फंक्शन ऑफ गैंग्लियन इज़ टू प्रोवाइड कनेक्शंस बिटवीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट अवर टॉपिक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.